and audible also. Okay, thank you for the confirmation. So, sir, I would be having this session like an interaction. It won't be like I won't be presenting any PPT as such, because it's titled as, management skills for engineers. So, before I start, I wanted to check that is everybody okay with me talking in English, or can we like keep it in English and Hindi both, or pure Hindi? Sir, can you see me on the picture? Yeah, yeah, I can. Welcome, sir. Thank you. This is Girish Dave here, and the faculty of GC Government College, Barme. And I would like to tell you that you can speak in the bilingual because our students are mostly from the Hindi medium, but they are now Then all सर, able to मेरा speak in मेरा English. मेरा एकदम ठीक है हिंदी, मेरी हिंदी खराब नहीं है। मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। मेरे पास ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होगी जो शायद मैं इंग्लिश में बताऊं, क्योंकि पीपीटी इसलिए देने का सेंस नहीं है क्योंकि ये ना मैनेजमेंट स्किल्स फॉर इंजीनियर्स है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, और फिर मैंने एमबीए किया है, तो इट्स बीटेक प्लस एमबीए। तो वो जो चीजें जो मैंने प्री एमबीए काम करने में सीखी हैं और जो पोस्ट एमबीए इवॉल्व होके आई हैं, वही सब चीजों के बारे में मुझे बात करनी है। तो आई So थिंक after लाइक सब लोगों को कुछ अच्छा सीखने को मिले, क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम धक्के खा के सीखते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ है। तो आई थिंक सब लोग वैसे ही सीखते हैं, दे लर्न थ्रू देयर ओन एक्सपीरियंसेस। सो exactly, sir. सो तो अब मैं आप कहना ही चाहूँगा, हाँ जी। आप सर बिल्कुल प्योर हिंदी में बात करिए और ये लैंग्वेज है तो दिल तक भी जाएगी और दिमाग तक भी जाएगी और असर हाँ भी जी लंबा रहेगा। सर। हाँ जी, डेफिनेटली। तो वो मेरे को पहले पूछना था आपसे, वो खम्मा गनीसा बोलते हैं? मैंने बिट्स पिलानी में ऐसे ही किया था, वो जो स्टार्टिंग में आते हैं ना, व्हेन यू से दैट यू हैव टू गिव सैल्यूटेशंस। खम्मा गनी राम राम सर फ्रॉम ऑल द कॉलेज। खम्मा गनी राम राम सर। सो अब मुझे ना बेसिकली मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आधे लाइक मैं ना चाहूंगा कि वो लोग भी थोड़ा इंटरेक्ट करें, वो लोग खुद भी अपने वीडियो ऑन करें और बात करें इन बिटवीन। जैसे कि अगर मुझे उनसे कुछ पूछना हो, और वो कौन सी, अगर कोई चीजें वॉलंटियर मुझे चाहिए हो और मुझे पूछना हो कि अभी वो कौन से ईयर के अंदर हैं, वो कौन से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, किस तरह के उनके चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि जितना ये अपने कॉलेज लाइफ के एक्सपीरियंस को आगे ड्रॉ करेंगे ना अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, वो सेम ही चीज होता है, बट वो लोग थोड़े ज्यादा मेच्योर होते हैं जिनके साथ डील करनी होती है, आपके बॉस होते हैं या आपके टीचर और फैकल्टी मेंबर होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है। बट वहां पर बहुत चैलेंजेस इसलिए आते हैं क्योंकि आपको सिंगल हैंडेडली बहुत सारी चीजें हैंडल करनी होती हैं, जी जो जी आप सर। बचे रहते हैं। जब आप कॉलेज में होते हैं ना, तो आपको बचाने वाले लोग बहुत होते हैं, बट जब आप कंपनीज में जाते हैं तो आपको बचाने के लिए कोई नहीं होता। वो कोई नहीं होता वो। तो उसके सर लिए मेरे को ठीक- थोड़ा सा बस यही है कि जो भी ये लोग इंटरेक्शन रखे मेरे साथ, एकदम फ्रैंक बिंदास होके फ्रेंड की तरह ही बात करें। बिल्कुल तो सर, एक वो जो मिनट में आपको चीज़ बताना है, चाहूंगा तो इतना कि हम कुछ लोगों ने। वो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए, आप सर आपको क्या बोल रहे नहीं नहीं नहीं, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, देन आई स्टार्ट ऑफ। हैं? आई हैव गॉट दैट व्हाट यू वांट टू से कि आप स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट करना चाहते हैं ना, वीडियो और ऑडियो कैसे भी हो। वट तो एवर। हमने थोड़ा सा मैनेजमेंट इस तरीके से रखा था कि कोई भी आपसे इंटरेक्शन कर तो सकता है बट इन द टेक्स्ट ओनली। लेकिन मैं हमारे एक और फैकल्टी मेंबर हमारे साथ में है मिस्टर हिमांशु सर, तो थोड़ा सा उनसे भी कंसल्ट कर लें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी स्टूडेंट्स को कि कहीं उनका मतलब नेट सिंक हो जाए या फिर ओके ठीक है, कनेक्टिविटी। तो फिर वो टेक्स्ट में डाल दें, टेक्स्ट में डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिमांशु सर। Yes, sir. Yes, sir. Student can also answer one by one. Okay, because if everyone answer at the time, then it will not audible. ओके। So basically, एक एक करके स्टूडेंट अपना माइक टर्न ऑन कर सकते हैं और दे कैन इंटरेक्ट. तो ताकि उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। जी. So I request all the student to turn on their mic one by one when Deven sir ask. Okay. ओके। नहीं नहीं, हाँ ऐसा तो कुछ मतलब वो कुछ ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं कोई एग्जाम लेने लगा हूँ, नॉर्मल बात ही करूंगा। ये जी इसलिए सर. बिकॉज आइस ब्रेकर बहुत जरूरी है जब हम बात करते हैं ना, वरना जी सब सर. लोगों को ऐसा लगता है कि एक लेक्चर हो रहा है और हम लोग बोर हो रहे हैं। तो वैसा मैं कभी अपने सेशंस नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो। तो
ज्यादा रिलेटेबिलिटी बनी रहे। कुछ 3-4 स्टूडेंट्स तो मेरे साथ शायद इंस्टाग्राम पे बात भी कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑल ऑफ देम हु हैव वेलकम मी ऑन इंस्टा बिफोर हैंड। तो अब जैसे अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो मैंने अपना बीटेक किया है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली, वो टॉप 5 में आता है दिल्ली में। तो और मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इट्स सेमी गवर्नमेंट टाइप कॉलेज है वो। तो हम जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने बीटेक के अंदर, वो प्राइमरीली ये थी कि आपको बहुत सारे नंबर लेके आने हैं, ठीक है, आपको अपना परसेंटेज ऊपर रखना है, आपको और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहना ताकि आपका रिज्यूमे बड़ा अच्छा बने और आपको नौकरी मिल जाए। प्राइमरीली दिस इज व्हाट योर टीचर जो आपसे चाहते हैं कि एक अच्छी जॉब मिले आपको आपकी पढ़ाई के बाद और आपके नंबर अच्छे हो, ठीक है। अब ये हो गई एक बात कि हम नंबर के हिसाब से अपना पूरा फोकस बना के चले। जब हम एक्चुअल में जॉब में जाते हैं, तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी मैकिन्जी एंड कंपनी। वो एक टॉप कंसल्टिंग कंपनी जिसके अंदर मेरा एक टेक्निकल रोल था, टेक्निकल कंसल्टिंग रोल था। तो वहां पर क्या था कि अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीजें डिफरेंट होती हैं कॉलेज में। आपके ऊपर पहली बात तो कोई बॉस होते नहीं है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप चिल मस्ती पूरा इंजॉय करते हैं बिंदास होके, ठीक है। वहीं जब आप एक कंपनी में जाके काम करते हैं विद योर बॉसेस विद योर कलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं, वहां पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या आपका आपके मैनेजर के साथ बनती है कि नहीं, ठीक है। आपके पीएस के साथ आपका इक्वेशन कैसा है, आप कैसे उनके साथ आपका व्यवहार है। थर्ड एंड फॉरमोस्ट इज आप उनसे कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने मैनेजर के मैनेजर से सबके साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, ठीक है। तो मैनेजरियल स्किल्स जो मतलब जो चीजें आपको चाहिए वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा एक ऑफिशियल एक कॉर्पोरेट सेटअप के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले तो आप कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बात करें। अब सब चीजें आप वर्बली कॉलेज के अंदर तो आप बहुत फ्रैंकली अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, अगर आपका रैपो अच्छा है अपने टीचर्स के साथ तो आप वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कंपनी में जाने के बाद आपका कम्युनिकेशन शुड बी फॉर्मल, ठीक है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ईमेल्स पर आपको सारे फीडबैक ब्रीफ सब चीजें आपको ईमेल पर रखनी होती हैं। उसके अलावा जब भी आप पर्सनल रैपो बिल्ड करें अपने मैनेजर के साथ, अपने जो आप वहां पर फ्रेंड सर्कल बिल्ड करें, उसके अंदर आप एक चीज हमेशा ये ध्यान रखें कि नेवर एवर ब्रिंग समथिंग, ऐसी कोई बात ना करें जिसकी वजह से आपके ऊपर ब्लेम आए या आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। क्योंकि कंपनी आप शायद बहुत सीधे सच्चे ईमानदार किस्म के इंसान होंगे बट पूरी दुनिया वैसी नहीं होती, ठीक है। ये चीजें मैंने इसलिए सीखी क्योंकि लोग बहुत अलग कॉर्पोरेट सेटअप के, ठीक है। वो हो सकता है आपको आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें, कोई इश्यूज क्रिएट करें, ठीक है। या अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो आपके लिए आपका प्रमोशन के बीच में आए या आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच में कुछ इश्यूज कर दें, ठीक है। मैं आपको एक एज इट इज वो बता रहा हूँ जो मैं मेरे फ्रेंड्स ने फेस किया था। तो अपना जितना भी कम्युनिकेशन आपको रखना है, बी वेरी पोलाइट, बहुत आराम से बात करें, ठीक है। एंड डिप्लोमेटिक रहे। एक इंजीनियर के लिए डिप्लोमेसी सबसे डिफिकल्ट होती है क्योंकि वो उस तरह के इन्वायरमेंट में के नहीं होते हैं। दे आर नॉट लाइक लिबरल आर्ट स्टूडेंट्स कि आप अपना ओपिनियन भी रखिए और सामने वाले को भी उतना वैल्यू करें। इंजीनियर लोग बहुत टेक्निकल होते हैं, दे थिंक फ्रॉम हियर, राइट। दे हैव लाइक वेरी लिमिटेड कंट्रोल होता है उनका अपनी यू नो स्पीच पर, कम्युनिकेशन पर, ठीक है। तो उसको एक चीज तरीके से आपको पॉलिश करना होता है, आपको रिफाइन करना होता है, ठीक है। और रही बात डिप्लोमेटिक होने की, तो हमेशा वो बात करें जो फैक्चुअल हो, अपने इमोशंस, ठीक है, आपके दिल की बातें आप अपने कॉर्पोरेट एरिया के अंदर ना करें अनटे अनलेस आपको सामने वाले इंसान ने पूरा भरोसा हो, ठीक है। सो डू नॉट ट्रस्ट टू अर्ली, बी डिप्लोमेटिक, डू नॉट ब्रिंग योर इमोशंस। जज्बाती होकर कोई काम नहीं करने होते कंपनीज में, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, आपको उसको कैसे अप्रोच करना है। अब जब आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आपका मतलब उसके लिए एक वर्ड होता है टीम प्लेयर, ठीक है। जब भी आप किसी के साथ
काम करते हैं, तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि जैसे आपकी एक पर्सनल लाइफ है वैसे सामने वाले की भी एक पर्सनल लाइफ है। ठीक है, आपको पहली बात तो रैश नहीं होना है, चिल्लाना नहीं है, लाउड नहीं होना है। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट जब भी आपको किसी से काम करवाना है। जो लोगों का व्यवहार होता है, ठीक है, नॉर्मल, जैसे आप चाहेंगे कि लोग आपसे बात करें वैसे आप लोगों से बात करें। ठीक है, तमीज से और आराम से। कभी भी ये सिचुएशन ना करें अपने काम के अंदर कि अगर आपने अपना काम कर दिया तो सामने वाला करे ना ही करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल यही देखा जाएगा कि आपकी टीम कैसे काम कर रही थी। ठीक है, और जब भी किसी का परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, देखा जाता है और पूछा जाता है अपने उनके जो जूनियर होते हैं या जो उनके मैनेजर्स होते हैं जिनके साथ वो काम करते हैं कि इनको आप क्या रेटिंग दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपका जो प्रमोशन होगा या जो आपका अप्रेजल होगा, जो आपका सैलरी बेसिकली, या मनी या कैश, वो डिपेंड करता है आपके रेटिंग पर कि अगले साल या अगले क्वार्टर में आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप अपनी टीम के अंदर सबके साथ बनाकर रखें, इश्यूज ना करें। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन आप मेरे पहले पॉइंट से कम्युनिकेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है तो आपका जो लाइक आप एक आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर होंगे। ठीक है, अपना एक रैपो बिल्डिंग बनाकर रखिए। रैपो इज बेसिकली कि आपका आपस में क्या व्यवहार है। ठीक है, उसको आपको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर जब आप मास्टर्स के लिए या एमबीए के लिए या एमएस के लिए कहीं बाहर जाएंगे तो आपको अलग अलग नेशनैलिटीज के लोगों के साथ भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ। अब हर एक कंट्री के तौर तरीके अलग होते हैं और आपको उनके हिसाब से अपना काम उनसे निकलवाना पड़ेगा और उनके उनके साथ मिलके प्रोजेक्ट्स संभालने पड़ेंगे। ठीक है, आप अपने आप को ऐसे एक सिंगल साइलो की तरह नहीं देख सकते हो, आपको एक टीम की तरह काम करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एंड योर टीम प्लेयर स्किल्स आर वेरी क्रिटिकल। ठीक है, और इसी के साथ आता है कोलैबोरेशन। ठीक है, अब टीम प्लेयर एज इन जिस टीम के अंदर आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी टीम के बाहर के लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर मैं मार्केटिंग में हूँ, ठीक है, और हिमांशु सर सेल्स में है और गिरीश जी आईटी संभालते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, तो मेरा लैपटॉप में कुछ हो सकता है इश्यूज हो। ठीक है, तो मैं जो आईटी वाले होंगे उनके पास जाऊंगा, उनके साथ मेरा रैप होगा, तो वो इंटर टीम रिलेशनशिप होगा। ठीक है, जो आपकी टीम है उसको बोलते हैं इंट्रा इंट्रा टीम, मतलब विद इन द टीम। और जैसे मार्केटिंग के लोग मार्केटिंग की टीम के अंदर जितने भी लोग हैं, जो लोग भी वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे किसी के साथ कुछ सपोर्ट चाहिए, जैसे मुझे मेरी सैलरी के बारे में कुछ पूछना है, तो मेरे फाइनेंस टीम के साथ कैसा कोलैबोरेशन है। आईटी का मुझे सपोर्ट चाहिए मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तो आईटी वालों के साथ मैं किस तरीके से अपना हैंडलिंग कर रहा हूँ, कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम दोनों के बॉस सेम नहीं। ठीक है, हो सकता है ऊपर हायरार्की में जाके हमारे बॉस सेम हो बट इमीडिएट बॉस हमारे सेम नहीं होंगे। मेरे हेड हो सकता है मार्केटिंग हेड हो, इनके आईटी हेड हो। ठीक है, तो इन लोगों का ना आपस में काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। उनके उनका डेडलाइन अलग होगा, उनको 2 दिन के अंदर या 2 घंटे के अंदर रिस्पॉन्ड करना होगा, और मेरे हो सकता है आधे घंटे का टर्न अराउंड टाइम हो। टर्न अराउंड टाइम वो होता है मतलब कि कितनी जल्दी मैंने रिस्पॉन्स दी है सामने वाले बंदे को। ठीक है, जो लोग भी आईटी के अंदर उनको इसका ज्यादा आइडिया होगा कि टर्न अराउंड टाइम एक टिकट का कितना होता है। आप सीखेंगे वो धीरे धीरे करके जब जैसे आप इंडस्ट्री में जाएंगे। तो चैलेंजेस इंटर टीम में भी बहुत होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अगर वो अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे तो आपका काम तो रुकेगा ही ना, इफेक्ट होगा। जैसे अगर आपका एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, हो सकता है एक टॉपर हो और 2 लोग नॉर्मल काम करते हो और एक बंदा बिल्कुल काम ना करता हो। ठीक है, ये सब लोग फेस करते हैं। हो सकता है वो लोग आपस में मिलकर प्रोजेक्ट ठीक से ना कर पाए, तो आपको हर बंदे को एक लेवल पर लाना होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक काम स्टार्ट करना होता है। वही वाली चीज आपको इंडस्ट्री में जाके भी अप्लाई करनी है। आपको वहां पर भी यही दिमाग और दिल लगाना है कि हम लोग आपस में मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं। यूजली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अंदर इतने गुट बने होते हैं कंपनीज के अंदर कि आप वो पॉलिटिक्स के थ्रू के अंदर से ना आप निकल नहीं पाते हैं अपने काम करवाने के लिए। तो आपको एक अच्छा एक रैपो बिल्ड करना पड़ता है अपनी टीम के साथ भी, दूसरे की टीम के साथ भी, ताकि आपके काम में प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा मतलब कि अगर उसको बोला जाए कि
आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है किसी और के परफॉर्मेंस पर, ठीक है। यहाँ पर तो आपने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट सबमिशन कर दिया, ठीक है, कॉलेज के अंदर, बट कंपनी में जाने के बाद ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। जब तक आप अपना काम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं आएगा। जैसे आपको किसी और बंदे की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो लोग टरकाते हैं, ठीक है। ये लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम कुछ लोग बाय डिफॉल्ट आलसी होते हैं, ठीक है, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट होते हैं। तो उनके साथ आप कैसे डील करोगे कि वो आपका काम करके दें, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई हथकंडा, कुछ ना कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा ना, कोई ना कोई टैक्टिक यूज करना पड़ेगा उनसे काम करवाने के लिए, ठीक है। उसमें आपका कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी और रैपो बिल्डिंग, ये तीन चीजें बहुत मैटर करेंगी कि आप एक अच्छे कोलैबोरेटर बन सके, ठीक है। यही तीन चीजें टीम प्लेयर के लिए भी होती है और यही तीन चीजें कोलैबोरेशन के लिए भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कोलैबोरेशन का ही पार्ट है, एक खुद की टीम में और एक बाहर की टीम में, ठीक है। तो मुझे अब ये जानना है कि क्या कोई स्टूडेंट अपना कॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा, अपने फ्रेंड्स का, आप नाम मत लेना, बट क्या आपको ऐसे चैलेंजेस अपने कॉलेज के अंदर भी मिल रहे हैं अभी, या हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ के अंदर, जो भी, अगर आपको, अगर वो कुछ भी जो आप शेयर करने में कंफर्टेबल हो, तो कोई भी एक स्टूडेंट जो ये शेयर करना चाहे कि कोई प्रोजेक्ट में उनको डिफिकल्टी आई थी और उन्होंने कैसे किसी और से सपोर्ट लेकर उसको अचीव किया, या अचीव नहीं कर पाए और क्या वजह थी, क्योंकि ये हम सबकी लाइफ के अंदर एप्लीकेबल है। हम सबके रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, हम सबके फ्रेंड्स होते हैं, हम सबके कॉलेज क्लासमेट्स होते हैं, या हमें कोई सपोर्ट चाहिए होता है हमारे टीचर्स से, हमारे सर से, मैम से। तो हम लोग उनको कैसे अप्रोच करते हैं और हम लोग उनसे कैसे अपना काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे कोई एक वॉलंटियर चाहिए होगा जो ये एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करे, कोई भी एक। आप कैमरा मत ऑन कीजिए, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, बस यू कैन जस्ट स्पीक, ताकि बाकी लोगों को भी रहे कि तो मैंने इसको ब्रेक कर करके करूंगा सेशन को, सो दैट जो भी बोला जाए वो ऐसा ना हो कि सर के ऊपर से निकले, ठीक है। तो कोई भी जो अभी वॉलंटियर करना चाहे, हिमांशु सर, इफ यू कैन हेल्प मी आउट इन फैसिलिटेटिंग दिस। Sure, sure. Student, you can share your experience with sir. हाँ, आप You ये can लिख भी turn. सकते हैं। हाँ, आप चाहे तो चैट बॉक्स के अंदर भी टाइप कर सकते हैं, आप चाहे तो वन बाय वन अपना माइक अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हैं. So please turn on your mic or you can write your experience in chat box also. इसके अंदर कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई किसी चीज को लेके कुछ नहीं आपके ऊपर एक्शन लेने वाला है। आप सिर्फ एक जनरल मेरे से बात ही कर रहे हैं, क्योंकि Yes, student, you अगर, can. Yes, sir. सो आई जस्ट कंप्लीट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंजीनियर्स के साथ ये होता है दैट दे लैक कॉन्फिडेंस, मोस्ट ऑफ देम। मेरे में भी कॉन्फिडेंस, Sir, can I, या श्योर श्योर। sir, can I try to ask the students? हाँ जी, हाँ जी सर। Students, Jaju, Aditi, बी फ्रैंक, आप जिस तरीके से क्लास के अंदर हम लोग इंटरेक्शन करते हैं ना, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो जो इवेंट हो आपकी लाइफ का वो कॉलेज का ही हो, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ का भी हो सकता है, जहां आपने आगे आकर के लोगों से हेल्प मांगी है, तो किसी ने की है या नहीं की है, जो भी आपका रहा है ना, यू कैन शेयर विद अस। एंड एज यूजुअल आई से, बी फ्रैंक एंड जस्ट ट्रीट लाइक अ फ्रेंड ओनली, so that we can learn a lot of from this sessions. हाँ, तो एज अ फ्रेंड आप लोग बात करिए तो हम इस सेशन से बहुत कुछ पुटअप कर पाएंगे ना। तो आइए आगे बात करिए। ऋतिक जैन बोल रहे थे कुछ, और बाकी स्टूडेंट्स यू आर आल्सो इनवाइटेड टू शेयर विद अस। आइए आगे आइए। सर ये ना इसलिए आइस ब्रेकर होता है सेशंस के बीच में, क्योंकि ना लोग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नेटवर्किंग की और अपने करियर को ग्रोथ पाथ पे लाने के लिए लोग यूजली ना, सबसे ज्यादा मेजर इशू ये होता है कि वो बोल नहीं पाते, इसलिए क्योंकि सिंस इट्स यू नो जैसे अब बिट्स पिलाने में इवेंट हुआ था, पूर्णिमा में इवेंट हुआ था,
तो ये मेरा राजस्थान रीजन का 3rd इवेंट है। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि जैसे बिट्स पिलाने वाले बच्चे होते हैं ना, दे कम अप इन द फ्रंट, दे कम टू द फ्रंट एंड दे शेयर व्हाट इज देयर इन देयर माइंड। वही पूर्णिमा वाले बच्चे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। तो मुझे ये था कि लोग आए और बात करें, क्योंकि अभी भी जैसे क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा टाइम हो गया है। अगर सामने से आकर हम लोग बात करें तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि जो मेरे को अब इसके बाद बताना दैट इज प्राइमरली गोइंग टू बी ऑन कॉन्फिडेंस, क्योंकि नहीं मैनेजर्स सर, को काफी लोग शेयर, हाँ स्टूडेंट शेयर तो करते हैं अपनी बात, लेकिन पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे वे क्यों आज शर्मा रहे हैं। हाँ मुझे तो ये योगेंद्र बोलो समझ भाई, नहीं आ रहा तुम्हारा तो कि वेट कर मेरे रहे थे हम। हेलो, यस यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर वेरी गुड इवनिंग सर। सर हाँ सर, ऐसा होता है कई बार सर कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है किसी की, अगर आप उस चीज़ में सक्षम नहीं होते या फिर आप उस चीज़ के अंदर कर नहीं पा रहे होते तो आपको किसी एक्सपर्टीज़ की मदद लेनी पड़ती है, या फिर और भी कई सारी चीज़ें। जैसे कि सर मुझे एक आर्टिकल्स लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपने फ्रेंड ऋषभ को, जो थोड़ा बहुत एक अच्छा स्कॉलर है, तो मैंने उससे मदद ली और उसने मुझे हेल्प की एक अच्छे वे के अंदर। वैसे ही सर यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग साइंस देहरादून के अंदर एक फेस्ट के अंदर जब मुझे एक टेक्निकल राइटिंग लिखने की मदद। सर आवाज़ आ रही है ना सर? हाँ जी, यूपीईएस देहरादून, राइट? यस यस, राइट 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 सर। तो सर तब वहाँ पर सर टेक्निकल प्रेजेंटेशन होता है, तो सर उसके लिए सर मेरे फ्रेंड ने, 2 फ्रेंड ने कॉलेज के अंदर से, मिस्टर राजाराम एंड ऋषभ ने मदद की सर। तो लिखा, पूरी अच्छी तरह से लिखा, सेलेक्ट भी हुआ। बट आफ्टर दैट या सर वी ड्रॉप आउट दैट प्लान टू प्रेजेंट दैट particular technical writing. But yeah, so they help us in a, but yeah, there are a lot of students who don't help us in such a way, like there are some students, or there are some, my colleagues, or there are some few of my friends who don't help. They think like if they help me out ना सर, मैं आगे निकल जाऊंगा, वो पीछे रह जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। वो आइडिया, यस सर, वो आइडिया चुरा लेते हैं एंड वो उस पर काम करने लग जाते हैं। And then they didn't thought about the particular person that who think that. That is exactly what happens in companies also. Yes. ठीक है, तो जो आपके फ्रेंड्स ने जिन्होंने आपके साथ काम करा है, और जिन्होंने आपके लिए काम कर दिया और जिन्होंने नहीं किया, आपके बात करने में कोई डिफरेंस था उन दोनों से? मतलब एक आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बिल्कुल जी सर वही एटीट्यूड होता है सर, एप्टीट्यूड होता है कि कामली पोलाइटली जब आप किससे मदद मांगते हैं तो सर वो जो रवैया होता है इंसान का, जो पोलाइटली बात करते हैं उसी कामली से बात करते हैं। लेकिन कुछ की जो इंटेंशंस होते हैं वो सर वो नहीं रहते जो रहने चाहिए, अच्छे नहीं होते किसी के प्रति, या किसी को जलन, आई मीन जलन तो नहीं कहूँ। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ सर, किसी के अंदर सर ऐसे इंट्यूशंस होते हैं सर, ऐसे इंस्पिरेशंस होते हैं कि नहीं यार हम इसकी मदद कर देंगे तो वो आगे निकल जाएगा, ऐसा होता है उसका नाम हो जाएगा, कल को वो कुछ करेगा तो उसको लोग पहचानेंगे, हमें नहीं पहचानेंगे। लोग इन द सेंस की सर एक छोटी सी कम्युनिटी है सर कॉलेज के अंदर जो भी है, तो सर वो पहचानेंगे। तो सर वो उस टॉपिक पे हमसे पूरा वेरिएबल्स ले लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं, आउटलुक ले लेते हैं, एंड देन दे वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड दिस साइड मी, इट हैपन्स समटाइम्स। Okay. That will happen a lot in a company, like depending upon the company that you're going to work for. जिस भी कंपनी में आप जाएं या मास्टर्स के लिए भी जाएंगे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि अब मैंने आपसे पूछा तो मैं अपना ही बताता हूँ। तो मैंने मास्टर्स करा था, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जो भी IIMs हैं जैसे अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, वैसे ही संबलपुर है, तो वो एक नया IIM है। बट वहां पर जितने भी बच्चे हैं, कुछ कुछ IITs के हैं, बिट्स के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि लोग ना सबको मार काट के आगे बढ़ने के चक्कर में रहते हैं, जैसे कि योगेंद्र ने बताया। तो उधर अलग लेवल के कंपटीशन होती है, क्योंकि वहां पर इंटर्नशिप लाखों की होती है, वहां पर जॉब्स लाखों के बहुत मतलब ऊपर जाती हैं। तो वहां क्या प्रॉब्लम होते हैं कि अगर आप एक आइडेंटिटी बना ली है आपने अपनी कि आपका GPA, ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, अगर एक पर्टिकुलर लेवल का पहुंच गया है, ठीक है, तो 4 में से अगर 3.33 हो या ऊपर हो तो उसको इंडस्ट्री स्कॉलर बोलते हैं, ठीक है। और वहां पर टेंडेंसी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ।
कंसिडर ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेल कर्व बनता है, बेल कर्व, ठीक है। बेल कर्व BELLCURVE, आप इसके बारे में पढ़िएगा भी। जो हमारी कंपनीज होती हैं, जो हमारे IITs IIMs कॉलेज होते हैं, वहां पर आप दूसरों के कंपैरिजन में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक प्लॉट करा जाता है एक प्लेन पर कि अच्छा योगेंद्र तो बहुत बढ़िया कर रहा है तो उसका तो टॉप 10 परसेंटाइल होगा, ये XYZ बड़ा गंदा कर रहा है तो ये तो बॉटम 10 में होगा, ठीक है। और ये ना सबको पता होता है, यूजली IIMs के अंदर ना सबके सामने सबके स्कोर आते हैं, पूरी क्लास की शीट ना एक एक मेल में आती है। तो उसमें क्या होता है, इस सिचुएशन के अंदर आप कैसे हैंडल करोगे कि पूरी जनता को मालूम है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो। ऐसी कंपनी के अंदर बोलते तो ऐसे हैं कि वो बताते नहीं है, बट मैनेजर्स को पता होता है कि हमारा टीम के अंदर कौन कहाँ पर लाई करता है, ठीक है। और उनका मतलब बातचीत करने का तरीका और वो पॉलिटिक्स और उन सब चीजों की वजह से कुछ के प्रति वो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ लोगों के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको छुट्टी, मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको किसी छुट्टी के लिए अप्लाई करना है तो जो बॉस का चहेता होगा उसको छुट्टी मिल जाएगी और उसकी जगह पर कोई और पकड़ा जाएगा कि चलो आज तुम करो इनके हिस्से का काम, ठीक है। बहुत लोगों की छुट्टियां सैंक्शन नहीं होती हैं तो लोग यूजली बॉसेस को छोड़ के जाते हैं कंपनीज, अगर हमारे बॉस अच्छे नहीं होते। आइडियली यही सिचुएशन होता है, को कई बार कल्चर नहीं अच्छा होता कंपनीज का। तो हमें इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, जब हमें ऑलरेडी पता है कि इतना कंपटीशन है, लोग हमें सपोर्ट शायद नहीं करेंगे या हमारे आइडिया स्टोरी कर लेंगे, ये सारी कंपनीज एजेंसीज सब जगह पर यही एप्लीकेबल है, सिर्फ कॉलेज में ही नहीं है, ठीक है। तो आपको कैसे हैंडल करना चाहिए ऐसे लोगों को, मैं यूजली ज्यादातर कन्फ्रंटेशन अवॉइड करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे मालूम है कि ये इंसान ऐसे, तो मैं ऐसी बातें इनके सामने करूंगा ही नहीं, आई विल स्टार्ट इग्नोरिंग देम, ठीक है। बट मैं जब भी बात करूं मेरा हाय हेलो बना रहे, यू कांट कट ऑफ समबडी, आप बिल्कुल किसी को ऐसे अनदेखा नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है। बिहेवियर अपनी तरफ होता है बट यू डोंट गेट अटैच टू द सच पीपल जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, ठीक है। कॉलेज में आपको अपने एक्सपीरियंस से पता ही है कि ऐसा हो रहा है, वैसे ही कंपनीज के अंदर भी होता है, ठीक है। और अब ये हमारे फर्स्ट सेट ऑफ 3, थैंक्स योगेंद्र, अब ये हमारे फर्स्ट सेट ऑफ 3 पैरामीटर्स थे ऑन कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन। जो अब इसके बाद है वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो कि मैंने अभी जब मैंने बुलाया है, इनवाइट करा है कि आप आके शेयर करो, तो मुझे आई थिंक अराउंड 80 लोग थे एंड उनमें से योगेंद्र सामने आए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि दिस पर्सन इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल बिकॉज ही कैन स्पीक हिज माइंड, ठीक है, तो बाकी जितने भी लोग हैं उनको खराब लगेगा, ठीक है। सोचो अगर आइडियाज पूछे जाएं, ठीक है, और अगर योगेंद्र वहां पर बताए और अगर इनका आइडिया अच्छा लगे, ठीक है, तो ये सबकी नजर में आएंगे, जबकि बाकी के लोग चाहे जितने मर्जी होशियार क्यों ना हो, दे विल नॉट बी देयर ऑन द रेडार, ना मैनेजर के ना सुपर मैनेजर के, ठीक है। तो नुकसान किसका हुआ अगर आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो लोग आपको बाईपास करेंगे फर्स्ट, आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुद ही गवा देंगे, चाहे आप सब लोग IIM के हो, चाहे आप सब IIT के हो, ठीक है। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो हाई चांसेस हैं कि आपको वो अपॉर्चुनिटी शायद मिले भी नहीं लाइफ में, ठीक है। और उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें किसी को धक्का देके बोलना होता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपको अपना टर्न लेके बोलना होता है, ठीक है। अब मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं स्कूल तक बहुत चुपचाप था, अंडर ग्रेजुएशन जो मेरा भारतीय विद्यापीठ वाला था स्टेंट, वो 4 साल भी में से भी 3 साल तो मैं बहुत ही रिजर्व था। फिर प्रोजेक्ट्स वगैरह आए तो मैं यूजली ना डेस्क, मतलब मैं रिसर्च वगैरह चीजों में ज्यादा रहता था, तो वो उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। कोई पेपर पब्लिश करना है, कुछ करना है। जब MBA में गए और जब वहां देखा कि क्लास में टीचर जो के साथ जो इंटरेक्शन है उसके भी नंबर लग रहे हैं, उससे मेरे को इंसेंटिवाइजेशन हुआ कि हाँ मेरे को भी बोलना है, ठीक है। ये आसान नहीं होता, लोग बोल नहीं पाते, ठीक है। बट बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हाँ आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि कोई एक्चुअल में बिजनेस प्रॉब्लम है और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है।
अगर आप चुप रहते हैं तो यूजली उसका मतलब दो मतलब होते हैं, या तो आपको सब समझ में आ गया, ठीक है, या तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया। और जिनको सब समझ में आता है ना, वो कभी चुप बैठ ही नहीं सकते, उनको बोलना ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर दे विल वांट टू बी हर्ड, मतलब हम चाहेंगे कि हमारी बात सुनी जाए। कोई अगर जैसे बिजनेस कोई एक नया डिवीजन लॉन्च हो रहा है, कोई नया बिजनेस लॉन्च हो रहा है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो हम जैसे कि अगर मैं मार्केटिंग के अंदर हूँ, मेरे उस पर क्या ओपिनियन है मैं तो दूंगा ना। अगर मेरे से पूछा जाएगा या अगर मुझे लगेगा कि ये बिजनेस को हेल्प करेगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि आप अपने जॉब के अलावा कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाकी चीजों के अंदर भी, वो भी गिना जाता है, ठीक है। एक तो आपको कोर जॉब होगा, बट उस कोर जॉब को आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, आपको कुछ ना कुछ कोई टेक्निकल अपग्रेडेशन होगा, कोई मार्केटिंग वालों को हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको कैंपेन रन करना पड़ेगा, कोई ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि आप अलग दिखे, ठीक है। और वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक आप ये बिलीव नहीं करते कि मेरा मेरा जो काम है उससे इतना इम्पैक्ट मैं लेकर आ सकता हूँ कंपनी के लिए, ठीक है। या जैसे कोई आपको रैपर बिल्डिंग इवेंट्स करनी है, ठीक है, अगर आपका सोचो आप बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। 5 लोगों का गैंग है, उनमें से एक बंदा कटा कटा सा है और 4 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अगली बार से ये 5वें बंदे को साथ लेके नहीं जाएंगे वो, क्योंकि उसने उस इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं किया। हाईली लाइकली है लोग उसको ड्रॉप कर दें, बाद में उसकी जगह किसी और को लेके जाए जो ज्यादा मस्तीखोर हो, जो मतलब जिसके साथ बात करने में मजा है। हम उन्हीं के साथ बात करना चाहते हैं ना जो हमारी तरह होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग समथिंग जैसे लैटिन और ग्रीक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा ही कंपनीज में होता है। अगर अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों के साथ हैंग आउट करेंगे, ठीक है, तो उस तरह के लोगों की तरह ही आप जाने जाएंगे, ठीक है। अब इसका कॉन्फिडेंस के साथ क्या लिंकेज है? अगर आप चाहते हैं कि आप हाई अचीवर लोगों के साथ बात करें, तो आपको पहली बात तो बात वैसे ही करनी पड़ेगी कि आप उस ग्रुप का पार्ट बने, ठीक है। और वो आपको इंटरनली इतना बूस्ट करेंगे, इतना मोटिवेट करेंगे कि आप और आगे बढ़े, ठीक है। अगर इफ यू विल कम अक्रॉस एज स्नॉब, स्नॉब मतलब वो लोग होते हैं जो बड़े नकचड़े टाइप नहीं, जिनका बड़ा गंदा एटीट्यूड होता है, जो लोगों से बात थोड़े कटे कटे से रहते हैं, उनका सर्वाइवल किसी भी कंपनी के अंदर बहुत ब्लीक होता है, ठीक है। तो अब आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि किसी का नाम मत लेना प्लीज, दैट इज वेरी बैड मैनर्स। मुझे जानना है कि आप कौन बताएंगे कि जैसे आपकी क्लासेस के अंदर भी जब आपके अपने फ्रेंड्स के गैंग होंगे, ठीक है, कि आप किन से ज्यादा बात करते हैं क्या, अगर आपको कोई टीचर भी अगर आपको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो यूजली जो टॉपर बच्चे होते हैं वो तो फटाफट आंसर दे देते हैं, बट बाकी के लोग कैसे उसको हैंडल करते हैं, ठीक है। एक तो एग्जाम में लिखना होता है, बट क्लास के अंदर, चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं, आपका अपने टीचर के साथ कैसा रैपो है? मुझे कोई एक वॉलंटियर चाहिए, नॉट योगेंद्र, बिकॉज उन्होंने बोल दिया। शर्म, ये मैं एक चीज नहीं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ ना कौन वॉलंटियर चाहिए, तो लोग कट जाते हैं, हट जाते हैं चैट से, और उसके बाद फिर अचानक से आ जाते हैं। आई नीड वन पर्सन। Yeah, good शर्मानी evening, sir. हाँ जी, This is Prithvi Singh. हाय पृथ्वी। Yes, sir. तो सर अभी आपने पूछा कि ऐसे मतलब आप अपना कॉलेज के टीचर्स के साथ आपका कैसा रेपो है। हम्म तो सर अगर हमें मतलब किसी चीज को लेके डाउट होता है और वो डाउट हमें ही खुद को पता होता है, तो हमारा रेपो है वो उस चीज पे निर्भर करता है कि अगर हमें अपना डाउट पता है तो हम टीचर से पूछ पाते हैं, बोल पाते हैं। अगर हमें डाउट दिक्कत वहां आती है जब हमारा कोई डाउट हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन वो चीज हमें ही नहीं पता है कि हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां रेपो और जो कम्युनिकेशन है वो दिक्कत खा जाता है। उस वजह से हम चुप बैठते हैं, तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोलें। वही जैसे मैंने भी आपको बताया कि जैसे कोई ऑफिस में मीटिंग हो रही है, तो दो जो लोग चुप रहते हो, मतलब दो तरह के लोग हैं, या जिनको ऑल क्लियर है या जिनको कुछ भी क्लियर नहीं है, राइट। बिल्कुल सर। तो आपने ऐसे, आप जब अपने टीचर से बात करते हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों में से था, मुझे करेक्ट करिएगा कि ऐसे लोग होते हैं क्लासरूम्स के अंदर कि नहीं, अब कि हमें समझ नहीं आ रहा है बट हमें हिचक है कि अगर हमने पूछा तो लोग क्या सोचेंगे।
वो सर फिर लास्ट तक हमारा हमें यही डाउट है। शर्म आती है कि हम कुछ बोले। ऐसे भी लोग होते हैं क्लासेस के अंदर। बिल्कुल सर, होते हैं, हमारे क्लास में भी हैं, कॉलेज में भी हैं, हर जगह होते हैं, मेरे स्कूल में भी थे। तो आप नहीं, जैसे आप, क्या आप उस तरीके के लोगों में से हैं या आप सीधा एकदम बेधड़ल्ले से बोल देते हैं? बिल्कुल सर, मैंने हमेशा ही जो मेरा डाउट रहा है, और जब मुझे पता होता था कि भाई मेरा ये डाउट है, तो मैंने हमेशा पूछा है। मैथ्स में 12th क्लास में मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था कि मुझे ही नहीं पता होता, तो मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन मैं उस टाइम पे भी बोल देता था सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो सर मेरा उसमें बिलीव है। तो उससे आपको क्या फायदा हुआ? लाइक आपके पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंज आया? आपके मार्क्स में क्या चेंज आया? आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि मतलब आपका रैपो अच्छा होने से, आप में कॉन्फिडेंस होने की वजह से आपकी लाइफ इजी हुई, या कुछ चेंज नहीं हुआ, या बदतर हो गई? नहीं सर, बिल्कुल, बहुत मतलब एक इम्प्रूवमेंट तो है हमेशा से ही, बचपन से ही। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा, अगर वो एक बार स्टार्टिंग जब से शुरू किया था तब थोड़ा थोड़ा लगता था कि भाई कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ अपन बोलते हैं, सिर्फ अपन बोलते हैं, सिर्फ अपन बोलते हैं। लेकिन वो चीज आगे जाके बहुत अच्छे से समझ में आती है कि अगर आप बोलते हैं, अगर 70 बच्चों में से सिर्फ आप बोलते हैं, तो वहां पे एक अलग पहचान बनती है आपकी। एग्जैक्टली, भले ही वेरी, वो आपको नाम, वेरी आपका गुड। नाम नहीं जानते हो, वो नहीं जानते हो कि पृथ्वी सिंह कौन है, लेकिन उन्हें ये जरूर याद रहता है कि उस टाइम जब सर ने पूछा था तो इस बंदे ने उस टाइम पे कुछ बोला था। उन्हें वो भी नहीं पता होता बच्चों को कि भाई क्या बोला था, लेकिन वो बस इतना याद रखते हैं कि इस बच्चे ने उस टाइम पे ऐसा बोला था। तो वो एक बहुत अच्छी चीज होती है। साथ ही में सर कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, बहुत मतलब किसी के सिखाने से या खुद से सीखने से नहीं आती, मेरे का जो मानना है अपने खुद के बोलने से आती हैं। और जैसा हम टीचर के सामने अपना रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो धीरे धीरे अपन ये सोचते हैं कि भाई कुछ गलत नहीं निकले अपने अंदर से, अच्छा एकदम सही बोलने का हम कोशिश करें, तो वो सही करते करते अपने आप खुद सही हो जाते हैं हम। परफेक्ट। ये मेरे ख्याल से मोरलेस आपने दोनों को लिंक कर लिया, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस को, विच इज वेरी स्पॉट ऑन। तो पृथ्वी, यू डन अ गुड जॉब। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने समझाया है। और इस इसी के बेसिस पर जो आपने अभी कवर करा है कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ठीक है, और उसके बाद आएगा फीडबैक, ठीक है। जब आपने, चलो ठीक है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, जब आपको कोई नो डांट दे, ठीक है, या अगर आपको नो रूडली बात करे, और मतलब फीडबैक, आपको मालूम है फीडबैक एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है? आपने जैसे कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया, ठीक है, उस पर आपको कोई रिमार्क्स मिलेंगे, या आपको बोला जाएगा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया, या इन्होंने अच्छा नहीं करा, ठीक है, या इन्होंने टेप दिया, ठीक है, कॉपी कर लिया। वैसे ही कंपनीज के अंदर क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, कोई कैंपेन करते हैं, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, या जब भी आप कोई ओपिनियन रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आजू बाजू वाले और जो आपके ऊपर होते हैं कंपनी के अंदर, वो एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो या तो आपको आपका कैंपेन ऐसे, या तो आपके काम को ऐसे एकदम दरकिनार कर दिया जाएगा कि मजा नहीं आया। मजा नहीं आया एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कंपनीज में यूज होता है। मजा नहीं आया मुझे, ठीक है, ये तो बकवास है, ठीक है, ये नहीं चलेगा। तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आपने बहुत मेहनत की है, आपने महीना लगाया है एक प्रोजेक्ट को रेडी करने में। पृथ्वी, आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपने बहुत काम किया है, आपने मतलब पूरा पूरा दिन आपने बैठ के काम किया है, और फिर आपका एक फाइनल डे पर आपको उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, पीपीटी में। और वहां पर अगर आपका बॉस बोले मुझे मजा नहीं आ रहा, हाउ विल यू फील? सर ये मेरे साथ हुआ भी है कि मतलब हम जब एकदम स्टार्टिंग की, अगर ये फर्स्ट टाइम पे अगर ऐसा हो कि भाई मैं कोई पहली बार ही कोई पीपीटी देने जा रहा हूँ, और उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा मतलब कह दे कि भाई आपका अच्छा नहीं है, या फिर बहुत मजा नहीं आ रहा है हमें आपको सुन के, और आपका जो आप समझा रहे हैं उसको, तो वो फिर पहली टाइम पे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। लेकिन अगर उस चीज को अगर हम नेगेटिविटी नहीं लेके पॉजिटिविटी की तरह देखें कि हाँ हमारे अंदर कुछ कमी है, हमें उसको सही करके अगली बार या कहीं और पे वो गलतियां नहीं करनी है जो हमने यहाँ की हैं। उसके सर दो होते हैं, या तो हम पहला देख के बैठ जाएं कि भाई मेरे से तो होगा ही नहीं,
मैंने तो गलत के पहली बार में मैंने गलत कर दिया, मुझसे आगे होगा ही कहाँ से। और एक ये है कि भाई ये तो स्टार्टिंग है, पहली बार में मैंने इतनी गलती की है, अगली बार हो सकता है मैं कम करूं। तो ये दो सर उसके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं ठीक है। अकॉर्डिंग टू। आपका आपको स्टार्टिंग में, मतलब अगर मैं आपका एग्जांपल दूं, आपको स्टार्टिंग में बुरा लगा, ठीक है, फिर आपने क्या करा, वो आपने उसके बाद क्या किया? नहीं सर, मेरे साथ जब स्टार्टिंग में होता था, हमारे एक ASL करके होता है सीबीएसई में, जो होता है ना 9th और 10th 11th 12th में ऐसे करके। तो उसमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, कोई स्पीच वगैरह बोल के। फिर उसके बाद में जो बच्चे बैठे होते हैं सामने, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो टेस्ट होती हैं उस टाइम पे। एक रेसिटेशन। हाँ। हम्म। तो तो आपने उस एक्सपीरियंस से कैसे अपने आप को ग्रो किया, मतलब कंस्ट्रक्टिवली यूज करा, क्योंकि आप अभी बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आपने जरूर इसको अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिया होगा। यस तो सर। हाउ डिड दैट नेगेटिव फीडबैक इम्प्रूव यू? नेगेटिव फीडबैक सर एक बार के लिए ऐसा आया था मन में, स्टार्टिंग में बता रहा हूँ बड़ा ऑनेस्टली, कि बिंदास। बेइज्जती होती है यार अपनी, तो इतने बच्चों के सामने अपन को ऐसे बोल दिया। एक बार के लिए सर ऐसा मन में आया था, ये होते लेकिन कौन है? ये मुझे हाँ कैसे बोल सकते हैं? हाँ वही, कि मुझे ऐसा बोल दिया, सबके सामने बोल दिया। मुझे ऐसा था तो मुझे बुला के कहा होता पर्सनली, वो मुझे एक टाइम पे लगा था स्टार्टिंग में। दिमाग में ये लेकिन भी आया होगा कि तू बाहर में लियो। हाँ बिल्कुल ये हो तो जाता है बढ़िया। ऐसा। लेकिन फिर मैंने बाद में उसको सिर्फ पॉजिटिव की तरह देखी कि भाई नहीं, अगर कोई गलती है तो सबके सामने अगर कोई बता रहा है तो उसको हम सबके सामने ही ठीक करेंगे, ये भी एक रहता है। तो उसके बाद सर मेरी जिस बंदे ने जिस टीचर्स ने मेरा ऐसा किया था, एक मेरी अच्छे मेरे को उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था वो, कि मेरा बहुत अच्छा है और मेरे ऊपर ही सवाल उठा दिए, बाकी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, उनको तो कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो ये सोच के, और फिर बाद में मैंने सर वही इम्प्रूवमेंट जो 10th में किया, 11th में 12th में ऐसे करके। और उन्होंने ही लास्ट में जाते टाइम पे मेरे को कहा था कि तू बहुत सही बोलता है और आज तूने सबसे अच्छा बोला है। तो वो 2 साल की बात है, 12th में जाके, और सेम टीचर ने मेरी 9th में सर सारी क्लास के सामने बेइज्जती की थी। जब भी फीडबैक दिया जाता है ना, ये दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट जो आपने भी बोला है। हमें ना जैसे पहला वाला जो मैंने आपको बोला, कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपको फीडबैक दिया जाए, ठीक है, हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है सबके लिए, मेरे लिए भी, कि हम अपना इमोशन, ठीक है, अपनी इज्जत, अपना क्या बोलते हैं, जज्बात, ये सब चीजें ना उससे अलग रख के जो हमें बोला जा रहा है, अगर हम सिर्फ उसी पे ही ध्यान दें, काम से रिलेटेड ही अगर करें, ठीक है, तो हम फीडबैक पॉजिटिवली ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम उसमें इमोशन लेके आएंगे, और मैं नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ, कोई तारीफ करता है तो हम सब लोग बहुत फूल जाते हैं, ठीक है, बट अगर हम जब भी कोई चीज खराब हो, प्रोजेक्ट खराब हो, ठीक है, या सबमिशन ठीक नहीं गया, प्रोजेक्ट सही से सबमिट नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारे ओपिनियंस के अंदर जो सामने वाला बंदा समझ नहीं पा रहा है, जहां पर कंटेंशन हो, मैं यहाँ पर हूँ और ये बंदा यहाँ पर है और हम लोग लॉगर हेड पे हैं, ठीक है, लाइक वी आर एट लॉगर हेड्स, लाइक एकदम सर पे दीवार मारने वाली बात लगती है, तो दीवार पर सर मारने वाली बात लगती है। सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ी इधर उधर हो गई। तो हमें उस सिचुएशन के अंदर उसको कैसे डील करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो पानी पियो, ठीक है, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचो। क्योंकि आइडियली क्या होता है, मैं आपको ना बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, लोग, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, मतलब एकदम वैसे देखते हैं कि वैसे ही फीडबैक दिया गया है, ठीक है, हम सोचते हैं कि इसकी इतनी हिम्मत, ये होता कौन है, ये होती कौन है जो इसने मुझे ये बोल दिया, ठीक है, हु द हेल डज दिस पर्सन थिंक दैट दे आर, ठीक है, हम सबसे पहले ये पूछते हैं। हम लोग सोचते हैं मन मन गाली भी दे दें, ठीक है, मोस्टली लोग देते ही हैं। तो हमें उस चीज को, वो तो मोमेंटरली है, ठीक है, बट जब आप अपने काम को खुद से दोबारा देखें, जो आपने किया है, ठंडे दिमाग से देखें, और उसके बाद उसको समझें कि ये हुआ है, ठीक है, उस समय आप ऐसे बोले, यस आई विल वर्क ऑन इट, ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग दी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उससे अपने सामने वाले बंदे के सामने ना ऐसे आइस ब्रेक कर दी है, ठीक है, कि मैंने एक्नॉलेज कर लिया है, ठीक है, मैंने उस चीज को एक्नॉलेज कर लिया है कि आपने मुझे क्या बोला है। एक्नॉलेज्ड इज अ वेरी पावरफुल वर्ड इन कॉर्पोरेट, ठीक है, हाँ मैंने मेल पढ़ ली है, ठीक है, नोटेड, एक्नॉलेज्ड, ठीक है, ये वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जो
एक तरीके से ना सामने वाले बंदे का प्रेशर काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने उसको ब्लॉक कर दिया, तब आप खुद इंटरनली सोचें कि मेरी तरफ से क्या कमी रह गई है। बहुत सारे लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके काम में कमी है, ठीक है। वो बहुत गलत चीज है, क्योंकि वो वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे जो इन्हीं सब चक्करों की वजह से उनका करियर ग्रोथ वैसा नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। वो बहुत ब्रिलियंट है, बट उन्होंने कभी फीडबैक लेना सीखा ही नहीं, ठीक है। और वो मेरे फ्रेंड थे इसलिए हुआ क्योंकि वो फीडबैक ले नहीं पाए, ठीक है। आपका जो एटीट्यूड प्रोफेशनल डोमेन में होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट जो आपकी खुद की पर्सनल लाइफ होती है ना कहीं उससे भी आता है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस में है, एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, आप वही मूड लेके कंपनी में जाएंगे या अपने बिजनेस पे जाएंगे, ठीक है। आपका बिजनेस भी होगा तब भी आप किसी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते अपने लेबर से, ठीक है। या जो आपके सप्लायर हैं, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप उनके साथ बदतमीजी से बात कर ही नहीं सकते। आपको छोड़ के वो भाग जाएंगे, ठीक है। आपका धंधे का ही नुकसान होगा, ठीक है। ऐसा ही कंपनी में होता है। अगर आपने तू तड़ाक की, अगर आपने फिजिकली अग्रेसिव हुए, या अगर आपने गाली गलौज की, या आपने ऐसा कुछ भी काम किया, आपको पहली बात तो वहीं फायर कर दिया जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अलग, तीसरा ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, चौथा इंडस्ट्री में बात फैल जाएगी, ठीक है। नेवर एवर डू समथिंग इन द वो एकदम जो मौके में लोग गर्म नहीं हो जाते, वो एक मोमेंट के लिए ना अपना करियर दाव पे ना लगाएं, ठीक है। शांत रहे, ठंडा पानी ले। और मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला, ठीक है, अंटे आने से आपके घर के लोग ना हो, ठीक है। लोग जहाँ सफर करते हैं, मेरे जो अंडर जो कॉलेज के लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के, कंटेंट वाले, मीडिया वाले, जितने भी लोग हैं, वो यहीं पर मार खाते हैं या यहीं पर अपना करियर बनाते हैं कि जिंदगी में सब चीजें परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। आप कहीं ना कहीं स्टक होंगे, कहीं ना कहीं फेल होंगे, कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। आप उनसे टकरा के कितना स्ट्रांगली इमर्ज करते हैं, ऐसी तो मोटिवेशन होती है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आए तो आपने उससे कैसे उभर के आप ऊपर गए हो, ठीक है। स्ट्रेस सबको होता है, ठीक है, बट फिर भी हमें हर दिन निकालना होता है, काटना होता है, हमें डिफिकल्ट लोगों के साथ काम करना होता है, ठीक है। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि मोमेंट में आके अग्रेसिव ना हो, अग्रेशन ना दिखाएं, ठीक है। और जो भी हमें फीडबैक दिया जा रहा है उससे इमोशन को कट कर दें, ठीक है। शांत हो जाए और फिर सोचें, उसके ऊपर काम करें और फिर ओपिनियन ले। जब भी आपको किसी की मदद चाहिए हो ना, सिर्फ इतना बोलिए, क्या आप क्योंकि इस चीज में एक्सपर्ट हैं, गंदे तरीके से नहीं, हेल्पफुल तरीके से। ऐसा नहीं कि मैंने सुना है कि तुम अच्छा काम करते हो, ऐसे नहीं। इट्स लाइक कि अगर हेल्प चाहिए तो जेन्युइनली हेल्प मांगो, ठीक है। कि मतलब मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने ये सब किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम इसको और बेटर कर सकते हैं। आप क्योंकि इस चीज के अंदर ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वे ऑफ सीकिंग हेल्प, ठीक है। नोबडी इज गोना टेल यू ऑल दिस, आपको ये सब चीजें कोई नहीं बताने वाला। कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब उसके अंदर हमारा टीम वर्क और कोलैबोरेशन आया था, ठीक है। फीडबैक, और जो हम लोगों ने सेकंड पॉइंट कवर किया, ठीक है, विच इज ऑन कॉन्फिडेंस। सो कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड फीडबैक, CCF। मैंने इसको ऐसे मेमोरी में एक्रोनिम बना के लर्न करा था, और अब वो मेरे लाइफ का ही डेली पार्टी बन चुका है, ठीक है। मोरलेस जब भी हम मैनेजरियल स्किल्स की बात करते हैं ना, हमें बहुत ज्यादा मतलब वी शुड बी अ टीम प्लेयर। हमारे परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, हमें लोगों को के प्रति एम्पैथी रखनी चाहिए, ठीक है। कि हो सकता है इनके घर में कुछ इश्यूज हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ क्राइसिस हो, या हो सकता है कि प्रोफेशनली दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द एनवायरनमेंट। तो अगर आप उन लोगों के साथ जेल अप करना चाहते हैं तो आप अपने आप को उस पोजीशन पे प्लेस करें, ठीक है। उसको बोलते हैं बीइंग वाइकेरियस, VICARIOUS। मतलब कि अपने आप को उनकी जगह पर इमेजिन करके देखिए कि हम अगर उस पोजीशन में होते तो हमारा क्या हाल होता, ठीक है। अगर आपको आगे जाके अपना करियर बिल्ड करना है तो आपको एम्पैथी रखनी पड़ेगी लोगों के लिए। मतलब एम्पैथी का हिंदी सहानुभूति, मतलब उस तरीके से, ठीक है। उसको सिंपैथी को सहानुभूति बोलते हैं, एम्पैथी भी उन्हीं लाइंस पे जाता है, बट आप जेन्युइनली फील करते हैं, ठीक है, कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम कम्युनिकेट वैसे करते हैं, ठीक है।
हम अपनी जिंदगी के अंदर जो भी हो उसको लेके हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हाँ हम कंपनी में हैं और हमें कैसे काम करना है, ठीक है। डिप्लोमेसी जरूरी है क्योंकि आपकी सबके साथ सारा टाइम बन नहीं सकती। फीडबैक अपने सुपीरियर से, अपने पीयर से या अपने सबॉर्डिनेट से लेने बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं जानेंगे कि आप गलत कहाँ पर हैं, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका फेलियर आपको बहुत चीजें सिखाता है जो आपका सक्सेस शायद ना सिखा पाए, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा जो CCF फ्रेमवर्क था आप लोगों के लिए। अब मुझे आपसे जानना है कि आपके कोई क्वेश्चंस है मेरे लिए जो मैं आपको आज आंसर करने में हेल्प कर पाऊँ। प्लीज आप फ्रीली बात करें। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Myself Vishnu. I'm BTech third year student in petroleum branch. I have question related to team management. How to build up mutual understanding between team coordinator and team member, because this is a very big problem between team members to build mutual understanding. Maybe it will personally or maybe it will be officially. So my question is that how to build up mutual understanding and self branding. आई गॉट योर क्वेश्चन कि आपस में म्यूचुअली कैसे एक कॉमन पॉइंट पर है कि हम लोग अच्छे से काम कर पाए, राइट? Yes, sir. तो आपको चैलेंज कहाँ पर आता है, मतलब बात करने में, लाइक आप, मतलब आपके हिसाब से क्या चीज सफर हो रही है? Because we have different type of ideas and thinking. This is the main problem. ठीक है, ये दिस इज द यूनिवर्सल प्रॉब्लम। तो आप जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं क्या वो अभी सेशन में है? No, sir. ओके, सो यू आर सेफ। तो देखो, गिव मी अ प्रैक्टिकल इशू जो आपके किसी प्रोजेक्ट पे आया हो, तो अभी सोल्यूशन दे देते हैं। या सर हेलो, हाँ, आई थिंक विष्णु थे अभी कॉल उस पे। Yes, sir. Sometimes in my family, there's a big problem related to my business ideas and something that I don't want to become engineer. This is my personal problem because of my family is not comfortable with me to do more study, and I want to become more MS with petroleum engineering. So my mutual is not suitable with my family. ओके, सो आप They want to become my own business. ओके, ठीक है, मतलब फैमिली बिजनेस चाहते हैं कि वो करें और आपका मन है कि आप अपनी खुद का आगे आप करें, मतलब इन द सेंस कि MS करें आप पेट्रोलियम में। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम अक्रॉस हाउसेस, अक्रॉस होम्स। सो इसके अंदर आपको आपको कॉन्फिडेंस जीतना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो अपना काम कर रहे हैं अभी उसको इतना अच्छे से करें कि उनको दिखे कि ये इंसान बहुत पैशनेट है इस चीज को लेके, ठीक है। और मैंने अपने सिचुएशन में क्या करा था, आई आस्क फॉर 1 year's टाइम, ठीक है। मतलब आपको अपने जो रिजल्ट्स देने हैं ना वो आपको दिखाने पड़ेंगे कि हाँ, वो चाहते हैं कि आप सेटल हो जाए, ठीक है। तो आपको उनका जो मेजर कंसर्न है कि उनकी उनका उनका लड़का सेटल हो, वो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी और मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। जब भी आप कभी भी उनकी बात काटे नहीं, ठीक है। वो जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, उसको अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप साइड साइड में उनको सपोर्ट भी करें कि ताकि उनकी भी बात रह जाए, क्योंकि दे आर राइट इन देयर ओन प्लेस, दे डू नॉट वांट यू टू बी अनएम्प्लॉयड, राइट। और आप अपने पैशन को साइड बाय साइड परस्यू करें, वो होता है मिडिल ग्राउंड अप्रोच, ठीक है। कि उनकी भी बात रह जाए और अपने मन की भी कर लें, ठीक है। यू कम टू अ कॉमन प्लेस। सेकेंड इज कि आप अपना पैशन इतना जग जाहिर कर दें, मतलब कि ऐसे पागलों की तरह, अंधों की तरह उस चीज के पीछे पड़ जाएं कि आप एक्सीलेंट रिजल्ट्स लें, ठीक है, जो आपसे एक्सपेक्टेड ही ना हो, ठीक है। तो अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन को सुपरसीड कर देंगे आपको कभी भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पर एक पिटफॉल है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर आपको अपने ही ऊपर बिलीफ नहीं है कि आप वो चीज कर सकते हैं, तो आप अपनी इनसिक्योरिटी जाहिर करेंगे अपनी फैमिली के आगे। हो सकता है आपकी आवाज ऊंची
हो सकता है कि आप बोले कि मैं तो आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, कि आप मेरी बात नहीं मानते, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर वो आप पे प्रेशर और डालेंगे। आइडियली दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स इन योर फैमिली, बट पेरेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क ऑन सिमिलर लाइंस, ठीक है। तो जो मैंने आपको बोला है, विल यू गिव इट अ ट्राई? Yes, sir, I got it, your answer. प्लीज गिव इट अ ट्राई वंस। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आई थिंक आई विल ड्रॉप माई नंबर हियर, और यू कैन लाइक कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टा, ऑन माई जीमेल। कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन ऑलवेज रीच आउट, कोई इशू नहीं, ठीक है। ऑल कूल विष्णु? Yes, sir, I got it, your answer. Thank you, sir. एनी टाइम कुछ भी कंसर्न हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। या युवराज वाज सेइंग समथिंग। सर आवाज आ रही है सर? मेरी ऑडिबल है सर? यस। सर मेरा 1 मंथ पहले कोई टीम वर्क पे कुछ पूछना था सर मेरे को आपसे। सबको 1 मंथ पहले मेरे को 1 मंथ पहले मेरे को एक टास्क मिला था सर, प्रोजेक्ट था। उसमें हमारी 5 लोगों की टीम थी और सब अलग अलग स्टेट से थे। कोई आंध्रा से था, कोई तमिलनाडु से, कर्नाटका से, वो गुजरात से। हम 5 लोग थे। तो सर जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला था हमको, उसमें सर हमारे AWS पे कुछ इंटीग्रेशन का था। तो उसमें सर मेरे कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वो प्रोजेक्ट मैं टाइम पे सबमिट नहीं कर पाया, उसमें मेरा टास्क टाइम पे नहीं हो पाया। तो जब सेकंड प्रोजेक्ट आया तो उन्होंने मेरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि भाई तू ये नहीं कर पाएगा, कि पिछली बार भी तूने टाइम पे नहीं किया। तो सर उसमें मेरी रेप्यूटेशन पे क्वेश्चन मार्क आ गया और सर परफॉर्मेंस डाउन हो गई। तो सर उसको कैसे वापस सही करना है? तो आपको यू नीड टू रीगेन देयर ट्रस्ट, बिकॉज उन्होंने दे वर बैंकिंग ऑन यू कि आप उस टाइम पर वो काम करेंगे जो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हॉल प्रोसेस होता है इफ यू ब्रेक समबडीज ट्रस्ट। तो आपको अब बहुत कामली, बहुत कूल हेडेडली आपको अपना काम करना है, ठीक है। जो भी उनको बोलो कि मैं इन चीजों को आपको टाइम पर दे दूंगा और हम लोग इसको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। एक प्लान बनाने में उनकी हेल्प करो, ठीक है, जिसमें टाइमलाइंस बने हो कि इस दिन तक इतना हो जाना चाहिए और हम इतना रिव्यू करके हम लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। और अलग से लाइक सिर्फ प्रोजेक्ट में ही नहीं, अलग से भी आप उनसे बात करें और उनको समझाएं कि ये जेन्युइन रीजन था और ये दिस विल नॉट हैपन अगेन, ठीक है। बिकॉज आपको उनको उनके गुस्से के स्टेट से ना उनको नॉर्मल स्टेट पे लाना होगा, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे आर ऑन अ टॉकिंग टर्म टू यू, कम्युनिकेशन चैनल ओपन रहे, ठीक है। और वहीं दूसरे एंड पर आपको अपने कंसिस्टेंट एफर्ट से ये प्रूव करना पड़ेगा अपने एक्शन से कि आप जो बोल रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन होता है क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स के हो सकता है, उन सबकी आइडियोलॉजी थिंकिंग बहुत अलग हो, और क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया के हो और वो लोग 2-3 लोग साउथ के हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लेम आप पे करेंगे। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे मेरे जो तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह गए थे एंड दे वर नॉट एबल टू सेटल देयर, ठीक है। आई हैव आल्सो बीन देयर इन चेन्नई। मुझे उनका कल्चर समझ नहीं आया। आई फाउंड देम टू बी वेरी रूड। वो सिर्फ ब्लेम डालते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है। बट आपको सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, आप अपने एक्सटेंट तक जितना कर सकते हैं आप उतना करें, ठीक है। किसी के मतलब तलवे चाटने की तो पहली बार जरूरत है नहीं। एवरीबडी इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, एवरीबडी इज इक्वली गोइंग टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। जस्ट रिमेंबर देन नथिंग इज अबव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और फीडबैक के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। अगर आपको लगता है कि कहीं ट्रेड ऑफ हो रहा है आपका, तो सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर किसी को जाने मत दें, वरना आपका जमीन टाइम के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। डोंट लेट दैट हैपन। आपकी सिचुएशन के अंदर ट्राई टू कनेक्ट विद देम वन ऑन वन, एक साथ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे और आप सबको समझाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं। उसमें ना हर्ड मेंटालिटी आती है। अगर सामने वाला बंदा, अगर एक बंदा आपको लेकिन न्यूट्रल है कि चलो ठीक है इसकी गलती हो गई होगी, बट अगर 3 लोग बोलेंगे ना इसी की गलती है, तो चौथा उसके साथ मिलकर आपको पीटेगा, ठीक है। अलग अलग बात करें, ठीक है। और फिर एक कॉमन ग्राउंड आप एस्टैब्लिश करो और बीच में टाइम स्टोन्स, वो माइलस्टोन्स रखो अपने प्रोजेक्ट के अचीवमेंट के लिए, ठीक है। जब भी आप अगली बार काम करें या बात करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके ऊपर ना लास्ट मोमेंट तक डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अगर आपको कोई टेक्निकल इशू दोबारा आता है तो आपने वो डिपेंडेंसी ऑलरेडी ब्रेक कर दी है, ठीक है।
एक बार रिव्यू करने से अच्छा आपने उसको 5 बार बीच में छोटा छोटा सेगमेंट बना बना कर रिव्यू कर लिया, ठीक है। तो सामने वाले को लगेगा ये सीरियस है और आपने उनसे अलग अलग बात करके उनको अपनी बात समझाने की कोशिश की है, वो भी वो फैक्टर इन करेंगे, ठीक है। आंसर्स योर क्वेश्चन? ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? Hello, sir. Hi, back. Yeah, hi. Sir, actually, I have a particular question from you. Actually, I have two questions. So, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर, जब हम किसी ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और उसके जो सीनियर्स होते हैं या फिर आप कह लीजिए कि एक सुपीरियर्स होते हैं, तो उनका जो वाइल्ड जो एटीट्यूड होता है या फिर उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी बहुत वाइल्ड लैंग्वेज होती है या फिर एब्यूजिव तो नहीं कहूँगा, या एक खराब लैंग्वेज होती है। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल सर? Yeah, you are. I was just thinking. Yeah. ओके सर। तो सर ऐसे मौके पे सर वो एक बार दो बार सर ऐसी चीज़ें आ रही हैं बार बार, और वो कह रहे हैं कि आप चले जाओ, मतलब आप छोड़ दीजिए ग्रुप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, और आप अपनी पूरी लगन से मेहनत से काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, सेल्फ रेस्पेक्ट ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है कि आपको, या फिर आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है वहाँ पर या फिर उस जगह काम करना है, क्या सही लगता है सर आपको? देखो, बहुत बार ना सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप अपने आप को इतना अच्छा काम करके दिखाए तो आप इंडिस्पेंसिबल बन जाएंगे। कंपनी में कोई भी इंसान इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, सब लोग रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को आपको भेजना ही होगा तो वो आपको पिंसलेट देगा, ठीक है। दे विल आस्क यू टू लीव। जो आप बोल रहे हो कि बीच में कोई आके बोल रहा है और आपके जो सुपीरियर्स हैं उनको आपको कैसे एड्रेस करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर दे आर सेइंग, यू लिसन टू इट, यू पास इट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग इंटेंशनली भी ये करते हैं, ठीक है, जस्ट टू टेस्ट व्हाट मेटल यू आर मेड ऑफ, ठीक है। सो डू नॉट लेट इट गेट टू योर हार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, अगर सिचुएशन बहुत खराब है, ठीक है, दैट यू नो यू वुड बी लाइक कि आई कैन नॉट वर्क हियर एनीमोर, ठीक है, गिव इट वन ऑनेस्ट शॉट। अगर नहीं होता देन यू पुट डाउन योर पेपर्स, ठीक है, बट डू नॉट रिजाइन टिल द टाइम यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी। अगर लग रहा है कि वहाँ नहीं चलेगा तो आप कहीं और अप्लाई कर दो, वहां से ऑफर ले लो और फिर छोड़ दो, ठीक है। नोबडी गोइंग टू स्टॉप यू, बट डू नॉट डू दिस मिस्टेक ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम अ कंपनी जस्ट बिकॉज आई डोंट फील लाइक इट or that person doesn't like me, that is why I have to resign. If he doesn't like it, that's his problem, it's not your problem, okay? Being very clear, straightforward and blunt, ठीक है। अपने काम अच्छे से करो, ठीक है। Do not give a reason for anybody to yell at you, just get fired up. Don't do that. Do not react, ठीक है। अपना आराम से काम करें, ठीक है। और जब तक काम हो रहा है तब तक करें, और जब ऑप्शन मिल जाए तब आप छोड़ दो। Do not let anything get in your head or in your heart. I got your answer, sir. Sir, another one particular question. Sir, as you said, you are an MBA graduate. तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर बीटेक करने के बाद सर MBA करने का पूरा मन है, तो सर एमटेक के साथ साथ अपन ओपन से भी कर सकते हैं MBA? एमटेक के साथ साथ ओपन से MBA करना या फिर? जी सर। Why do you want to do MTech and MBA? सर मास्टर्स करना है सर। सर एक्चुअली सर MBA का सर मन है, बट ओपन से MBA करेंगे, दोनों चीजें एक साथ करनी है। यस सर, टाइम वेस्ट नहीं करना। ट्रस्ट नहीं, अगर आप एक भी चीज ढंग से कर लेंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। दो चीजें करने का तो सर ये मेरे को नहीं कि लॉजिक समझ में नहीं आता है कि अगर हम ज्यादा डिग्री के कोर्स कर लेंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा एम्प्लॉयबल है। अगर आप एक टॉप की जगह से अगर आप एक कोर्स कर लोगे ना तो आपका लाइफ वैसे भी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो सर आपके हिसाब से सर कि MBA सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद सीधा पोस्ट ग्रेजुएशन नीचे रैंक लेके आओ, ठीक है जी। अगर एमटेक करनी है या तो बाहर अच्छे कॉलेज से MS करो, या तो कैट के अंदर जी सर, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, योर 10th and 12th मार्क्स और ग्रेजुएशन मार्क्स, आप टारगेट करो टॉप 20-30 स्कूल्स, 20 स्कूल्स कि रिज्यूमे पे लिखो ना तो लोग बोले अरे यहाँ का है। वो वाला जो लुक होता है ना लोगों में कि ये IIT के हैं, IIM के हैं,
उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीज एक ना ऐसे आंखें किसी लगती है, जैसे ब्रांड होता है कोई, जी ठीक है। बहुत सिंपल टर्म के अंदर जो लोग एप्पल खरीदते हैं, ठीक है, दे विल नॉट बाय एन एमआई, isn't it? यस सर So you यस want सर to be Apple or you want to be MI? Definitely Apple. But ऑब्वियसली सर एप्पल बहुत क्लासलेस एग्जांपल, व्हाई समवन वांट टू बी एन एमआई बट यू नो अगर मुझे बहुत सिंप्लीफाइड लेमैन टर्म के अंदर आपको समझाना होगा तो मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आप समझ सकें। टाइम वेस्ट नहीं करना है तो जो एक चीज कर रहे हो उसी को इतने अच्छे से करो कि टाइम वेस्ट ना हो। ज्यादा चीजें एक टाइम पे करने से टाइम यूटिलाइज नहीं होता। वो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। देव आगे जाके आपसे पूछा जाएगा कि एमटेक और एमबीए दोनों एक साथ क्यों करें, क्योंकि दोनों बहुत डाइवर्स फील्ड्स हैं, ठीक है। और जिनको भी मतलब जिनके क्वेश्चन में नहीं शाय है थोड़ा बात करने के अंदर, दे कैन ऑलवेज यू नो मुझे पर्सनल मैसेज आप कर दें इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, एंड मैं आपको रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। कोई और क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? गुड इवनिंग सर। हाँ जी रौनक जी। सर जी सर मेरा डाउट था कि इज इट गुड टू बी लाइक टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स और इज इट गुड टू बी गेटिंग एवरेज मार्क्स विद फुल पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज whatever we have in our colleges? Okay. See, having the highest marks helps sometimes. ऐसा नहीं कि उससे कोई नेगेटिव कोई उसके ड्रॉबैक होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका एक अच्छा डिसेंट स्कोर भी है और अगर आप और चीजें भी कर रहे हैं तो दैट वुड बी मोर प्रेफर्ड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कितने अच्छे वेल राउंडेड इंडिविजुअल हैं, वो भी मैटर करता है, क्योंकि वही चीजें आपकी पर्सनालिटी बिल्ड करती हैं। टीम वर्क, कंपेटिटिवनेस, आपका स्किल सेट्स, वो ECS से आता है। सो ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं उनका वो वाला सिचुएशन नहीं होता। बिकॉज मेरा IIM के अंदर मैं अपने जितने मेरे स्ट्रीम्स थे, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, एनालिटिक्स, इसमें मैं फर्स्ट था और ओवरऑल में थर्ड था, तो मैं मेरिट स्कॉलर बन गया, ठीक है। वहीं अंडरग्रेड के अंदर भी मैं डिपार्टमेंट स्कॉलर था, DR, तो मेरा वहां पर DR था और यहाँ पर IR था, ठीक है, दैट इज डिपार्टमेंट रैंक एंड इंस्टीट्यूट रैंक। वो डेफिनेटली हेल्प करते हैं कि रिज्यूमे के अंदर होते हैं कि हाँ ये अच्छे कॉलेजेस से अगर ये उनको भी पीछे छोड़ा है, अगर इसने वहां पर इतने टफ कंपटीशन में, तो जरूर कुछ बात होगी, ठीक है। और अगर उसके अलावा आपने और चीजें करी, जैसे मैं पब्लिक स्पीकिंग के अंदर हूँ, मैं टेडेक्स स्पीकर भी हूँ, ठीक है, तो बहुत लोग टेडेक्स स्पीकर नहीं बन पाते, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग के इनवाइट सबको नहीं मिलते, ठीक है। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आप खुद से बिल्ड करते हैं। वो चीजें आपको कैसे अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ, वो आप अपने एकेडमिक्स के बाहर भी सीखते हैं। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोजर है जो आपको होना चाहिए, ठीक है। यस सर। एनी अदर क्वेरीज? ठीक है, ठीक है। आई थिंक इट्स मोर और लेस कवर्ड। सो इज सर हियर? Yes, sir. I'm here. So if there are no more queries, I think maybe we can wrap up the session. Sure, sure. So this was a very interesting session, sir, and I'm sure this will be very, very helpful to our students. And thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge with us. And thank you so much, sir, for your valuable time. And we would like to invite you more, sir, for some other events also. Sure, sir. I So would please love to come. visit your city. Yes, sir. And sir, Thank you so much. Yeah. मुझे मालूम नहीं कि वो मतलब अभी भी थोड़ी कुछ लोगों में हिचकिचाहट हो। अगर इनको पर्सनली भी कुछ क्वेरीज हैं तो दे कैन लाइक रीच आउट टू मी at @devan Dhalai,
I'll ping it here. ठीक है. अच्छा, okay. I'm not sure if I can type it here. क्योंकि I am doing some experiments in Insta, so oh shit. So they can reach out to me on Instagram, and if they've got any queries, they can send me a mail also. I'm dropping it here. So that's devanbhalla1@gmail.com. ठीक है? Okay. So it was really lovely to interact with all of you. And कुछ भी queries हो, आप you can always feel free to reach out to me. Okay, sir. Thank you, sir. Most welcome, sir. And have a nice evening all, and take care. Please social distancing आप please maintain करें. ज़्यादा बाहर Thank you, ना. sir. Okay. So I'll take your leave now. Okay, sir. Okay. Bye. Okay, bye, sir. Okay, student, you may leave now. And if you have any queries, you can also mail to Devan Bhalla, sir. He also put his mail ID in our chat box also, devanbhalla1@gmail.com. So please feel free to ask anything. Okay, thank you, bye.